नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतिम दस्तक न्यूज। बहुजन समाज पार्टी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी में बड़े बदलाव करने के संदेश दिए गए हैं। जिस तरीके से कुछ जिलों की बसपा इकाइयों में 60% दलितों को जिम्मेदारियां दी गई है, उससे मायावती की अगली रणनीति का अंदाजा हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने दलितों के बाद पिछड़ों पर बड़ा दांव लगाया है। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार कहते हैं कि मायावती का यह सियासी फैसला अगर पूरे संगठनात्मक स्तर पर बड़े फेरबदल के लिहाज से अपनाया जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम देखे जा सकते हैं। प्रभात कहते हैं कि दरअसल इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की पीडीए के फार्मूले से समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसी तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी का शुरुआती संगठनात्मक फेरबदल वाला ढांचा नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा पहले से ही की जा रही है और कहा यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती बसपा आंदोलन को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव करने वाली है और पार्टी से जुड़े नेताओं का मानना है कि अगले कुछ दिनों के भीतर मायावती की नई रणनीति के मुताबिक ही संगठन के भीतर अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जाएगी। वहीं सियासी जानकार भी मानते हैं कि मायावती को आने वाले चुनाव से पहले अपने संगठन में बड़े बदलाव करने की बेहद आवश्यकता भी है। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेंद्र शुक्ला कहते हैं कि मायावती ने जिस तरीके से अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा जिम्मेदारियां दी थी, उससे एहसास हो गया था कि जल्द ही बदलाव देखने को मिलेंगे। शुक्ल कहते हैं कि हाल में जिला इकाइयों में हुई नियुक्तियों की तस्वीर बताती है कि आने वाले दिनों में बसपा किस तरीके से दलित और पिछड़ों को साध कर अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने वाली है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगीना से सांसद चंद्रशेखर सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, वह बसपा के लिए चिंता का विषय है। और ब्रिजेंद्र शुक्ला कहते हैं कि इसमें भी कोई दोबारा राय नहीं होनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी जो अपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, उसमें चंद्रशेखर की सक्रियता भी एक प्रमुख वजह है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में अभी तक जितनी सेंध मारी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसका पूरा हिसाब किताब इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर कर दिया। कुल मिलाकर पूरा नुकसान बहुजन समाज पार्टी का ही हुआ। राजनीतिक जानकार प्रभात कुमार कहते हैं कि सिर्फ भाजपा, सपा और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में मायावती के वोट बैंक में बड़ी सेंध मारी चंद्रशेखर भी करने वाले हैं। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी को अपने कोर वोट के साथ साथ सियासी जनाधार बढ़ाने के लिए रणनीति में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। उसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी अब काम करने में जुट गई है।